हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, समान ज्ञान के टॉप 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप सब पूरा वॉच कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर में लगता है। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोनपुर में लगता है भारत में सबसे बड़ा पशु मेला। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लेह। लेह क्षेत्र में जो है सबसे कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का बी, 1948 में। 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है ये प्रथम नागरिक होते हैं। अगला क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत देश। राइट आंसर भी भारत देश, जो कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कहलाता है। अगला है, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार लगातार भारत के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले द्वारा जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पे? बोध गया में। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन ए, बोध गया में। चलिए अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सी, 6 वर्षों का। चलिए अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को बनाए थे किन्होंने? अकबर ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है बी, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को बनवाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है। राइट आंसर ए इस क्वेश्चन का है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में ये दोस्तों 14 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा, 14 बैंकों का। अगला है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर शहर, जो कि भारत की सबसे स्वच्छ शहर कहलाता है। अगला है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त जो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। चलिए, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। चंद्रगुप्त, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा जो है
भगत सिंह द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? भगत सिंह द्वारा जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आंसर है इस क्वेश्चन का बी, दोमट मिट्टी, जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डी होती है। 14। आंसर राइट ए ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। राइट आंसर है बी आपका 1526 में। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय गान को जो है गाया गया था कोलकाता शहर में। डी आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो 3:2 है। इस क्वेश्चन का बी आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 2 से 6 होता है। कितना दोस्तों? 206 होता है। आपका ए आंसर रहेगा। अगला है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है O2। O2 सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? न्याय की जंजीर किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का डी, जहांगीर को। न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे गर्म राज्य बताइए कौन सा है? भारत का सबसे गर्म राज्य हो जाएगा राजस्थान राज्य। राइट आंसर ए ऑप्शन, राजस्थान। चलिए अगला है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा, कौन सा देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील देश। ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास जी किसके समकालीन थे? अकबर की। ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, सुंदरवन सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है। डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ पर किया जाता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण? तो देखिएगा अस्थि मज्जा। सी राइट आंसर हो जाएगा, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो बाघा बॉर्डर जो है ये अमृतसर शहर में हो जाएगा। बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर ये हो जाएगा केरल राज्य, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में? तो किस जिले में है दोस्तों केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के? तो ये हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग में। चलिए अगला क्वेश्चन, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? तो देखिएगा गुजरात राज्य की, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल ये है ग्वालियर में। डी आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो कबीर जी का। ए राइट आंसर हो जाएगा कबीर की। आगे बढ़ते हैं, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये हो जाएगा दोस्तों आपका खजुराहो में। डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई है?
तो कहलाई थी दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी जो है भाषा राष्ट्रभाषा? तो देखिएगा अनुच्छेद 343 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। बताइएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो गेहूं की सर्वाधिक पैदावार जो है भारत के, ये कौन से राज्य में होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में। बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। दोस्तों ऐसे जीके की क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में।